जय हिंद दोस्तों, ITR 4 इस वीडियो के अंदर भर के दिखाएंगे बहुत ही कम समय के अंदर। सबसे पहले आपको ई फाइल में इनकम टैक्स रिटर्न में फाइल इनकम टैक्स रिटर्न में आ जाना है। असेसमेंट ईयर हमें 23-24 सेलेक्ट करना है, ऑनलाइन के ऊपर क्लिक कर देना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। दोस्तों अगर आप अपनी रिटर्न पहली बार भर रहे हैं तो स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक कर देंगे। वहाँ पर भरने के बाद में आपको इंडिविजुअल पर क्लिक करना है, उसके बाद में आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे हम दोस्तों यहाँ पे ITR का फॉर्म सेलेक्ट कर लेंगे, ITR फॉर्म प्रोसीड विद ITR फॉर्म पर क्लिक कर देंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। 2.5 लाख से आपकी इनकम ज़्यादा है तो ये सिलेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज अदर सेलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। हमें दोस्तों पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आ जाना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आने के बाद में हमें एम्प्लॉयमेंट का जो स्टेटस है वो बताना पड़ता है, जो आपका नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। अगर आपकी सैलरी नहीं आ रही है फिर भी आपको सेलेक्ट करना है। आप अदर को सेलेक्ट कर सकते हैं। न्यू टैक्स स्लैब में पिछले साल गए थे तो यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। इस साल आप न्यू टैक्स स्लैब में जाना चाहते हैं तो ऑप्टिंग न्यू नाउ कर देंगे, अदरवाइज नोट ऑप्टिंग कर देंगे। क्या ये रिटर्न आप रिप्रेजेंटेटिव एसएससी से भरवा रहे हैं, नो कर देंगे। बैंक अकाउंट आपका वैलिडेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन जुड़ा होना चाहिए और इसको रिफंड के लिए क्लिक कर देंगे। इसके बाद में हमने यहाँ पे कंफर्म कर दिया है। अब हम ग्रॉस टोटल इनकम पर चले जाएंगे। हम मान के चलते हैं कि आपकी सैलरी की इनकम भी नहीं है, आपने होम लोन की छूट भी नहीं लेनी है, कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे दोस्तों। तो सैलरी की इनकम हम यहाँ पे नहीं ले रहे हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी हम यहाँ पे नहीं ले रहे हैं। हम सिर्फ ये मान के चलते हैं कि आपकी सिर्फ और सिर्फ सेल हुई है। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन या बिजनेस है, यहाँ पे हम जाएंगे, ऐड डिटेल पर क्लिक कर देंगे। इसके लिए दोस्तों हमें यहाँ पे नेम ऑफ बिजनेस, हमारा जो भी हमारी कंपनी का नाम होगा, बिजनेस कोड दोस्तों आपको यहाँ पे मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज रिटेल सेल ऑफ अदर आइटम पर क्लिक कर देंगे। अगर आपका किराना का काम है तो किराना गुड्स यहाँ पे लिख देंगे। आपकी सेल दोस्तों अदर देन कैश हुई है तो यहाँ पे लिख देंगे 10 लाख रुपए मान लो हुई है। इसके बाद में दोस्तों अदर देन कैश हुई है तो हम यहाँ पे लिख देंगे 10 लाख रुपए। और इन दोनों का जो भी प्रॉफिट होगा दोस्तों, इसका कम से कम 6% दिखाना है, 60,000 रुपये। तो हमने 1 लाख रुपये दिखा दिया है। यहाँ पे 10-10 लाख रुपये दिखाने के बाद में दोस्तों इनका 1 लाख रुपये का प्रॉफिट हमने कैश में ले लिया, अदर देन कैश में ले लिया है। और 1,20,000 रुपये का प्रॉफिट दोस्तों हमने कैश में ले लिया है। तो इस तरह से 2,20,000 रुपये का हमारा प्रॉफिट हो गया है। हम यहाँ पे 3 लाख रुपये ले सकते हैं। 3,20,000 रुपये का प्रॉफिट प्लस 1 लाख का वो 4,20,000 रुपये का हमारा नेट प्रॉफिट हो गया है। हमने दोस्तों यहाँ पे पहले ऐड पर क्लिक कर देना है। ये हमारा बिजनेस ऐड होगा, फिर इसकी डिटेल को हमने ऐड करना है। इसके अंदर कोई एरर देता है दोस्तों तो आपको कम से कम 8% प्रॉफिट दिखाना है। वो है आपका 1 लाख की जगह यहाँ पे 10 लाख कर दिया है। और हमने यहाँ पे 3,20,000 रुपये नेट प्रॉफिट दिखाना है तो हमने यहाँ पे ऐड पर क्लिक कर दिया। टोटल 4,20,000 रुपये का हमारा नेट प्रॉफिट हो गया है। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, सेल अगर आपकी 40 लाख से ज़्यादा है तो आपको GST नंबर लेना जरूरी था। इसके बाद में सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस की इनकम डालने के बाद में अदर सोर्स की इनकम के अंदर सेविंग का ब्याज है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ पे कन्फर्म कर देंगे। इसके बाद में दोस्तों आपको पता होगा बैलेंस शीट फीड करनी पड़ती है। ऐड डिटेल के अंदर जाएंगे, अगर आपके पास में कोई भी बैलेंस शीट का डाटा नहीं है तो 0 डाल दें, अदरवाइज यहाँ पे आपके पास जो बैलेंस शीट बनी होगी उसको आप यहाँ पे फीड कर सकते हैं। जैसे हमने डाला, हमारे पास लाइबिलिटी साइड में 1,75,000 रुपये का सामान था। इसके बाद में हमारे पास स्टॉक था 1 लाख रुपये का। इसके बाद में हमारे पास जो डेटर्स थे दोस्तों 1 लाख रुपये के, 50,000 रुपये के। यहाँ पे 1,75,000 रुपये आ रहा है, यहाँ पे 1,60,000 रुपये आ रहा है। तो कैश के अंदर हमने यहाँ पे 15,000 रुपये डाला तो हमारा 1,75,175 आ गया है। हमने ऐड पर क्लिक कर दिया है। इसके बाद में अगर आपके पास GST नंबर है तो ये डिटेल डाल देंगे, कोई एग्जम्प्ट इनकम है तो यहाँ डाल देंगे, अदरवाइज कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। कोई डिडक्शन लेनी है दोस्तों आपने अगर 80C 80D वगैरह की तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। टोटल डिडक्शन के ऊपर जो डिडक्शन आपने लेनी है वो आप यस कर सकते हैं। अगर आपका सेविंग का ब्याज है तो 80 TTA की यस करके छूट ले सकते हैं। हमने दोस्तों कंटिन्यू कर दिया है। फिलहाल हमारे पास कोई भी डिडक्शन नहीं है तो हमने यहाँ पे कन्फर्म पर क्लिक कर दिया है। हमारा किसी ने TDS काटा है दोस्तों, किसी ने TCS कलेक्ट किया है, हमने सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरा है तो यहाँ पे हम भर देंगे BSR कोड और चालान नंबर की सहायता से, अदरवाइज कंटिन्यू पर हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से दोस्तों सारे के सारे हमने ये फॉर्म है वो कन्फर्म करने हैं। हमारी टैक्स लाइबिलिटी के अंदर 4,20,000 रुपये दोस्तों, 2.5 लाख से ज़्यादा इनकम होने पर 5% टैक्स लगता है। 8500 रुपये हमारा टैक्स बनता था, लेकिन सेक्शन 87A बोलता है अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है तो 12,500 का टैक्स आपको नहीं देना है। यह भी हमने कन्फर्म कर दिया है। सारे के सारे कन्फर्म होने के बाद में प्रोसीड पर क्लिक करेंगे दोस्तों। हमें ये देखिए दोस्तों, यू नीड टू पे 0 रुपये का टैक्स हमें देना है। इसके बाद में प्रीव्यू रिटर्न करेंगे, आई के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देंगे, प्रोसीड टू प्रीव्यू पर हम दोस्तों क्लिक करेंगे। ये सारा का सारा फॉर्म हमने जो भरा था उसको देख लेंगे। ये भरने के बाद में हमें देखिए दोस्तों प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करना है। जैसे हम वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे तो ये एक एरर बता रहा है, इस एरर पर क्लिक करके उस एरर को भी हम यहाँ पे ठीक कर लेंगे।
वो एरर हट जाने के बाद में हमारा वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया है। हमें प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है। ये बोलते हैं कि आप अपनी ITR अभी के अभी वेरीफाई भी कर सकते हैं, 30 दिनों तक आप वेरीफाई कर सकते हैं। हमने ई वेरीफाई नाउ किया, आधार OTP पर क्लिक किया दोस्तों, कंटिन्यू पर क्लिक किया तो ये हमारा आधार OTP यहाँ पे जनरेट कर देगा और इस तरह से हम हमारी जो ये OTP डालने के बाद में अपनी ITR सबमिट कर सकते हैं। बहुत ही ईजी तरीके से हमने दोस्तों आपको बताया। अगर आपकी सेल की जगह सर्विस है तो 44 ADA के अंदर कम से कम 50% प्रॉफिट दिखा सकते हैं दोस्तों। AIS, TIS और फॉर्म 26S आप जरूर देखें, बिल्कुल करेक्ट और एग्जैक्ट ITR का फॉर्म भरें। किसी भी टैक्स प्रोफेशनल की आप हेल्प ले सकते हैं। हमारी हेल्प लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मेल पर मेल डाल सकते हैं या किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पर आप यहाँ पे हमें मैसेज डाल सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और भी इस तरह के कंटेंट के लिए आप हमें फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों।